गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम लोग अपना जो सीबीएसई 10th का नेक्स्ट जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे इन द टर्म ऑफ एबी, उस पे बेस्ड जो कुछ हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन रह गया था उसको हम लोग अब देख लेते हैं। जो एक दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बात कर गए हैं, जैसे क्वेश्चन ये है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एबी इज 0 is 11. The sum of the fifth and seventh term of this AP is 34. Find the first term, second common difference और थर्ड में फाइंड करना है कि कुल एबी क्या करना है फाइंड। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है फोर्थ टर्म ऑफ द एबी दिया हुआ है, फिफ्थ और सेवंथ टर्म का सम कितना है 34, तो हमको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और उस एबी को फाइंड करना है। चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि ये हम लोग को ना फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है, इस टाइप की एबी के लिए पहले गिवन लिखते क्या क्या दिया होगा, a4 क्या दिया होगा 11 दिया होगा। और जब हम लोग को फर्स्ट टर्म नहीं पता है कॉमन डिफरेंस कुछ होता है तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP be a and common difference b d और common difference में क्या है इसको करेंगे d है इसको करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, फिफ्थ टर्म प्लस सेवंथ टर्म का सम कितना दिया हुआ था 34 दिया हुआ, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को पता है सिंस a is equal to क्या होता है a plus n minus 1 into d, ये तो फॉर्मूला पता है। a5 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे a plus 14, a7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a plus 16, ये कितना लिखा 34 दिया था तो a plus 3 का क्या हो गया 2a, 40 plus 60 कितना हो गया 80, तो मेरा कितना हो गया 34। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए क्या बच गया a plus 5d equals to 34, ये से करके 70 टाइम्स में a plus 5d equals to क्या आ गया 70, ये बोल दिया इसका पहला इक्वेशन। अब एक और चीज भी है a4 कितना दिया हुआ है 11, तो therefore a plus 3d equals to क्या लिखेंगे 11, क्योंकि हम लोग पता है n का फॉर्मूला क्या होता है a plus n minus 1 into d, a4 का फॉर्मूला a plus 4 minus 1 क्या होता है 3, 4 minus 1 3 into d a plus 3, इसको हम बोल दिए सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल हम लोग को सॉल्व करने आता है, दोनों जगह पे a दिख रहा है तो हम लोग क्या कर लिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 बोलेंगे। इक्वेशन 2 था क्या मेरा a plus 3d equals to 11 था, इक्वेशन 1 क्या था a plus 5d equals to 70, सब्ट्रैक्ट कर उसमें मिलेगा चेंज करेंगे ये से कट गया माइनस 2d equals to क्या आ गया माइनस 6, ये से कैंसिल d का वैल्यू मेरा क्या आ गया 3 आ गया। d का आपको वैल्यू पता है आपको a निकालना है, कर लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का पुट कर लेते हैं a plus 5 into d का कितना 3 equals to कितना 70, a plus 15 equals to 70, a equals to 70 minus 15, a equals to क्या आ गया 2 आ गया। तो फर्स्ट टर्म निकालना तो फर्स्ट टर्म मेरा कितना हो गया 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालना तो मेरा क्या हो गया 3 हो गया। अब a therefore a ये मेरा क्या होगा फर्स्ट टर्म 2 कॉमन डिफरेंस 3 है, 2 में 3 ऐड करके क्या होगा 5, 5 में 3 ऐड करके क्या होगा 8 और इतना चलते रहेगा। तो फर्स्ट टर्म भी कैलकुलेट करके कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट करके हमारा ये a कितना हो गया फाइंड आउट, मतलब ये फाइंड करना था फर्स्ट टर्म भी कॉमन डिफरेंस ऑफ a एक मेरा क्या हो गया 2 5 8 डॉट आउट। एक क्या क्वेश्चन था यहाँ पे मेरा कुछ
वैल्यू दिया हुआ था सम ऑफ पेपर 7 टर्म का सम कितना था 34 था। हम लोगों को फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और एबी क्या करना था कैलकुलेट। चलो अब इसी के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है मेरा is 5 more than twice its eighth term if the 11th term of an AB is 43. Find its nth term. मतलब एक AB का 70th टर्म क्या है 5 ज्यादा है उसके twice 8th टर्म के twice मतलब 8th टर्म को हम twice कर दे उसमें 5 अगर ऐड कर दें तो मेरा क्या आ जाएगा 70th टर्म आ जाएगा 11th टर्म दिया हुआ है 43 हम लोग के nth टर्म 5 इसे चलो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या हो गया 11th term of AB is 43 और 20th term of an AB is 5 more than twice of the 8th term। ठीक है हम लोग अब AB का A पता है ना D पता है तो अगर एज्यूम करते हैं तो लेट the first term of the AB be A and common difference be D और common difference क्या होता है D। अब आते हैं मेरा A का फॉर्मूला हमको पता है A plus A minus 1 into D होता है तो A 11 मेरा क्या हो गया A plus 10D हो गया A minus 1 so 11 minus 1 10 A 11 था हमने कितना 43 A plus 10D तो यहाँ पर बोल सकते हैं A plus 10D equals to 43 ये मेरा इक्वेशन क्या आ गया वहाँ आ गया। सेकेंड चीज क्या था 17th टर्म ये 5 plus twice of 8th टर्म तो 17th टर्म को क्या लिखेंगे A plus 20 minus 1D 20 minus 1 क्या होता है 16D हो गया 5 plus 2 into A को क्या बोल सकते हैं A plus 8 minus 1 क्या होगा 7 A plus 7 तो अगर ये A plus 16D equals to 5 plus 2A plus 14 ये होगा अब सब एक साइड पे ले आते हैं 5 plus 2A plus 14D minus ये A जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 16D जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 16D equals to 0 ये क्या होगा 2A minus A 14 minus 16 minus 2B plus 5 equals to 0 अब जो इधर प्लस 5 है इक्वल टू कितना देगा तो क्या बनेगा माइनस 5 बनेगा तो ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन 2 हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था A plus 10D सेकंड था A minus 2D अब इक्वेशन 1 minus इक्वेशन 2 कर लेते हैं इक्वेशन 1 minus इक्वेशन 2 इक्वेशन क्या था A plus 10D equals to 43 ये था A minus 2D equals to minus 5 सिंबल चेंज करिए प्लस और ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल ये हुआ 10 plus 2 12D और 3 plus 5 48 D equals to क्या होगा 48 divided by 12 D equals to क्या आ गया 4 आ गया। अब D पता है हम लोग को A निकालना हो putting the value of D in equation मेरे पास दो इक्वेशन दोनों में से किसी एक क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं A minus 2 into 4 equals to minus 5 ये क्या आ रहा है A minus 8 equals to minus 5
a equals to 8 minus 5, a equals to क्या आएगा 3, a मिल गया आपको, d मिल गया, हम लोग को निकालना क्या था n टर्म, therefore a n equals to फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d, a क्या क्या होगा n की जगह पे n है और मेरा d कितना है था 4, d निकालोगे ना कितना था 4 था, पुट करते हैं 3 plus 4n minus 4, तो 4n 3 minus 4 क्या होता है minus 1, तो ये मेरा क्या हो गया n का वैल्यू क्या हो गया, वो वैल्यू 4n minus, इस तरीके से एक AP का 70 टर्म दिया हुआ था क्योंकि 5 ज्यादा है, 8 टर्म के ट्वाइस से 11 टर्म 43 दिया था, हम लोग 8 टर्म निकालना था, तो गिवन लिखिए, एज्यूम कर लिए, जैसे से इक्वेशन बनते गया, पहला इक्वेशन हमारा 11 टर्म दिया था, इसमें 8 टर्म थे, उस दोनों को सॉल्व करके d निकाल लिए, d से a निकाल लिया और n टर्म को हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, और n को क्या कर देंगे लोग पुट कर, इस तरीके से मेरा ये क्या हो गया कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं जो इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 and 500 are divisible by 7। ऐसे कितने इंटीजर्स हैं 200 और 500 के बीच में जो कि मेरे किससे डिविजिबल होने चाहिए, 7 से होने चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं पहले कि मेरा AP क्या बनेगा। तो 200 से जस्ट ज़्यादा मेरा नंबर क्या है 201, तो इसमें हम लोग 7 से डिवाइड किए, 7 टू जा कितना हुआ 14, ये आ गया 61। अब 61 के नियरेस्ट जो नंबर जो मेरा 7 से डिविजिबल है वो क्या है 63 है। मतलब अगर ये 1 के जगह पे 3 होता तो ये डिविजिबल होता, तो ये 1 के जगह पे 3 होने के लिए इस 1 के जगह पे भी 3 होना होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट मेरा क्या आ गया वो 203। मतलब 200 से जस्ट बड़ा नंबर या 200 के जस्ट बाद जो 7 से डिविजिबल है वो मेरा कौन सा है 203 है। इसके बाद 7 से डिविजिबल तो 210 होगा, फिर क्या होगा 217 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब ये कहाँ तक जा रहा है 500 तक जा रहा है। 500 के जस्ट पहले हमको पता है कि 500 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 500 के जस्ट पहले क्या आता है 499। इसको चेक कर लेते हैं, 7 7 से चलो 49 तो होता है, अभी 9 उतरा। अब ये 9 की जगह पे क्या होता है कि 7 से डिविजिबल होता तो 7 होना चाहिए था, यहाँ 7 होने का मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था 7। तो ये कहाँ तक जाएगा 497 तक। तो हमको मिल गया इतना AP कि 203 है पहला टर्म, फिर 210, फिर 217 डॉट 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 अप टू 497। तो A का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 203 हो गया। N का वैल्यू सॉरी N बोल रहे हैं, D का वैल्यू कितना हो गया 210 माइनस 203 जो कि कितना हो गया 7। अब आते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मेरा यहाँ पे कितना है 497। लेट देयर आर n टर्म्स इन द AP। इस AP में कितने टर्म्स हैं n टर्म्स हैं, यानी हम लोग को पता है L का फॉर्मूला ये क्या हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L बोलें या an बोलें कोई अंतर है, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट AP है, तो जो लास्ट टर्म है वो मेरा nth टर्म ऑफ द AP बनेगा। और इसका वैल्यू कितना है मेरा 497, A कितना है मेरा 203 n माइनस 1 और D कितना है मेरा 7 है। चलो 203 को हम लोग इधर लेके आते हैं, 497 माइनस 203 इक्वल्स टू 7 इंटू n माइनस 1। ये हो गया 7 माइनस 3 4 9 294 7 इंटू n माइनस 1। ये से कट गया 7 4 28 14 तो 2 टाइम्स में, तो ये क्या आ गया 42 इक्वल्स टू n माइनस 1, यानी n इक्वल टू क्या आ गया 42 प्लस 1, यानी n इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया 43। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग क्या हो गए मालूम चल गया। तो लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 43 टर्म्स बिटवीन 200 and 500 which are divisible by 7, जो कि मेरे कैसे डिविजिबल होंगे 7 से डिविजिबल होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग nth टर्म ऑफ द AP पे बेस्ड देख रहे थे ये था।
अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी। उसके पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, उसको देख लेना होगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल करेगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे सम ऑफ एन टर्म्स में। जहाँ पर जब हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग को ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब जब भी हम लोग, हर बार तो हम लोग को एपी दिया हुआ होगा नहीं, उसके जगह पे कुछ दे सकते हैं, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी दे दिया, तो हम लोग को ज़रूरी है कि एपी हम लोग फाइंड करें। तो वो सब किसके अंदर आ जाएगा, मेरा अर्थमेटिक मीन के अंदर आ जाएगा, उसको हम लोग सीखेंगे। अब ये नाम से ही क्लियर है, अर्थमेटिक मीन हम लोग को पहले से ही पता है। तो अब ये अर्थमेटिक मीन, अगर कल हम लोग एक एग्जांपल लिए हुए थे ए बी और सी का लिए हुए थे ना, जिसमें बोले थे अगर ये मेरा ए पी में है, इसका मतलब b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी होता है। तो वैसे ही अगर 3 टर्म्स ए बी सी, यहाँ पे भी वही चीज़ समझा रहे हैं कि ए बी सी मेरा क्या है, अर्थमेटिक मीन है, या ए पी में, सॉरी ए बी सी मेरे क्या है, ए पी में। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ, ए और सी 2 नंबर है, उसके बीच में एक नंबर, सच दैट यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब जब बोल दिए यहाँ से, मतलब ये दोनों डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर आएगा, जैसे जो भी नंबर अर्थमेटिक मीन आएगा वो ए और सी के साथ में क्या होगा, ए पी में होगा। मतलब ए, इसको बोल देते हैं एक्स, ए एक्स और सी, ये तीनों मेरा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा, ये ए पी को होगा। तो हम लोग अगर फाइंड करना उस एक्स का वैल्यू क्या होगा, अगर ये 3 टर्म दे दिया डायरेक्टली ए पी में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए इसको एक्स बोल देते हैं। तो x माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या हो गया, x माइनस ए, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या हो गया, सी माइनस एक्स। तो x प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस सी, यानी 2x इज इक्वल टू ए प्लस सी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। तो अगर हमको 2 नंबर दिया हुआ है ए और सी, उसके बीच का अर्थमेटिक मीन लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बाई 2। वही 2 नंबर बी और डी होता तो क्या लिखते हैं, b प्लस डी बाई 2, इसके बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, b प्लस डी बाई 2। मतलब जो यहाँ पे नंबर हो गया वो हो गया a प्लस सी बाई 2। हम लोग ऐसे क्या कर लिए, उस नंबर को फाइंड कर लिए। वैसे ही बोले था x है z है, इसके बीच में अर्थमेटिक मीन बोलो क्या होगा, तो क्या बोलेंगे x प्लस जेड बाई 2। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, पहला पॉइंट, अर्थमेटिक मीन of 2 numbers a and b is given by, क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। ये होगा ना, 2 नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। अब आते हैं, अगर हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स खुद से एज्यूम करना हो, जैसे एक टर्म को एज्यूम करना तो चलो ए बोल दिए, 2 टर्म को एज्यूम करना तो एक को ए बोल दिए, दूसरे को ए प्लस डी बोल दिए, हो गया। लेकिन तीसरे टर्म को अगर एज्यूम करना हो, 3 नंबर्स इन एन ए पी, तो हम लोग कैसे एज्यूम करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो हम लोग एज्यूम करते ए प्लस डी, ए प्लस 2d, काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता। ये क्या होता है, काफ़ी कैलकुलेटिव होता ना, कैलकुलेट करने में हमको दिक्कत होता। तो क्यों ना कुछ ऐसा नंबर हम लोग ले लें ताकि हम लोग को कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए और वो एपी में भी रह जाए। तो वो नंबर हम लोग क्या लेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। वो नंबर हम लोग क्या लेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब ये क्यों लिए, दूसरा चीज़ क्यों नहीं लिए। चलो हम लोग क्या लेते हैं, अगर नहीं होता तो हम लोग क्या लेते हैं, a लेते हैं, a प्लस डी लेते हैं, या a प्लस 2d लेते हैं। लेना क्या चाहिए था हम लोग को, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। एक काम करा जाए, सबको ऐड करते हैं। मान लो सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ द एपी दिया होता तो ये क्या बनता, 3a प्लस 3d इक्वल टू, चलो 24 बोल देते हैं। तो यहाँ से a प्लस डी इक्वल टू 8 आता, मतलब 2 वेरिएबल में आता। यहाँ पे अगर हम लोग सबको ऐड करते हैं, मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यहाँ पे भाई 24 ही है। तो फ़ायदा क्या होता है, ये डी कट जाता, 3a इक्वल्स टू 24 और a इक्वल्स टू 8। मतलब एक वेरिएबल का तो मेरा आंसर आ जाता है एक ही बार में, और सेकंड वेरिएबल के लिए वो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ होता। अब एक वेरिएबल का मतलब हमको एक टर्म का वैल्यू, एक टर्म का हमको वैल्यू पता है, तो अब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसीलिए अगर हम लोग को नंबर्स एज्यूम ही करना है पी में, तो कुछ ऐसे नंबर्स को एज्यूम कर जिससे मेरा कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो, ना कि वो और ज़्यादा कैलकुलेटिव, ज़्यादा लेंदी हो जाए। तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी यूज करने के लिए यही है।
कि हम लोग अगर 3 नंबर्स ए पी में एज्यूम करना चाहिए तो क्या एज्यूम करना चाहिए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इसी तरीके से 4 नंबर इन ए पी, 4 नंबर्स को हम लोग को ए पी में एज्यूम करना, तो वो क्या एज्यूम करना चाहिए, तो वो होना चाहिए ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। ये नंबर मेरे ए पी में होने चाहिए। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या था कॉमन डिफरेंस, ए माइनस डी कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो आएगा हमारा 2D आएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2D का होगा। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, जो D है वो, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, 2D। तो जो भी 2D आएगा उससे कंपेयर करके हम लोग D का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम लोग को वही 5 टर्म्स एज्यूम करना होता, 5 नंबर्स इन एन ए पी, तो देखो ये 3 टर्म लोग एज्यूम किए हुए थे, इसी में बस एक्सटेंड कर देना, ए प्लस डी में हम लोग ऐड कर दे तो ये क्या हो गया, ए प्लस 2D हो गया, और इधर अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या हो गया, ए माइनस 2D। बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये मिरर रख देते, ए पे क्या रखते, मिरर, ए माइनस डी, ए प्लस डी, मतलब जो यहाँ प्लस है वो माइनस, यहाँ भी जो माइनस है वो यहाँ पे प्लस, दूसरे का मिरर टाइप में हो रहा है। तो ये हम लोग को याद करने में काफ़ी आसानी भी हो गया कि एक नंबर याद, 3 टर्म याद रखो और ऐसे करते जाओ। उस तरीके से हम लोग देखो एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 नंबर्स इन एन ए पी, ये था ना मेरा क्या क्या नंबर था, ए माइनस डी था, ए प्लस डी था, यहाँ पे ए प्लस 3D था, और यहाँ पे क्या था, ए माइनस 3D। हमको पता है कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 2D, तो इसको 2D बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 5D हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2D बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 5D, और इधर उतना ही माइनस साइन के साथ लगा दो, तो ये मेरा 6 टर्म हो गया। तो इस तरीके से हम लोग और भी टर्म्स को एज्यूम कर सकते हैं, काम के लिए बस यहीं तक याद रखो। तो पैटर्न याद रखना है कैसे हम लोग उसको क्रिएट कर रहे हैं। 3rd टर्म और 4th टर्म के लिए याद रखो, 5th टर्म जैसे ही बोला दोनों साइड से बढ़ा दिए, एक टर्म ऐड कर दिए, इधर भी एक टर्म ऐड कर दिए, इधर भी एक टर्म ऐड कर लिए। 6th टर्म बोलता तो इधर और इधर दोनों साइड क्या करते, एक टर्म ऐड कर देते। ठीक है, अब इससे बेस्ट कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे जब हम लोग स्टार्टिंग में एपी पढ़ रहे थे तो 3 टर्म्स एपी में दिया होता था, किसी एक टर्म मतलब तीनों टर्म को कुछ वेरिएबल के टर्म में दिया है तो उसको हम लोग सॉल्व करना सीखे हुए हैं। जैसे बोल दे 3k माइनस 2, 4k माइनस 6 और k प्लस 2 आर इन ए पी, फाइंड k, यानी k का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग पहले भी कैसे कर देते, ये 3 टर्म मेरा एपी में हुआ करता था, तो 2nd टर्म माइनस 1st टर्म, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ये तो करते थे, ये बात पता था। बस इस टाइम पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे सिंस b इज इक्वल्स टू a प्लस c बाई 2। बीच का टर्म क्या होता है, बाकी दो का अर्थमेटिक मीन होता है, मतलब 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 प्लस k प्लस 2 बाई 2। तो या तब 2 पे इधर भेजते हैं तो 4k माइनस 6 ट्वाइस, 3k प्लस k 4k, और ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल। अब ये होता है 8k माइनस 12 इक्वल्स टू 4k, ये इधर आता 4k, इधर जाता 12, k इक्वल्स टू 3, मेरा वैल्यू आ जाता। एक तो तरीका ये जो हम लोग सॉल्व करते हैं, और एक वो तरीका जो हम लोग को पता है a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, इससे भी सॉल्व करते हो मेरा k इक्वल टू 3 ही आता है आंसर। मैंने यहाँ पे जो हम लोग 3rd टर्म जो 3 टर्म एज्यूम किए हुए एपी में उसका एप्लीकेशन उसको देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, डिवाइड, क्या है क्वेश्चन, डिवाइड 24 into 3 parts such that they are in AP, वो AP में होना चाहिए, and their product is 440, और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मेरा 440 होना चाहिए। तो अब आ गया ये मेरा 3 टर्म वाला, तो 3 टर्म हम लोग एज्यूम क्या कर सकते हैं, तो लेट द 3 नंबर्स बी, क्या क्या था, a माइनस डी, a प्लस डी। अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग तो ए जो सिंबल यूज करते हैं वो यूज करते हैं फर्स्ट टर्म के लिए,
है ना। लेकिन यहाँ पे ए मेरा क्या आ रहा है, बीच का टर्म में आ रहा है, तो यहाँ अगर ए का वैल्यू आ गया तो ये नहीं बोलेंगे मेरा फर्स्ट टर्म आ गया, बल्कि क्या बोलेंगे, इस ए पी के लिए मेरा सेकेंड टर्म आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका सम कितना है, 24 है। सम कितना है, 24 है। अब इस 24 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस डी प्लस डी क्या हो गया, कैंसिल। 3a इक्वल्स टू क्या हो गया, 24। 3a इक्वल्स टू कितना आ गया, 24। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 8, ये आ गया। अब एंड देयर प्रोडक्ट मतलब a माइनस, एक और चीज़ दिया हुआ है, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 440। इसको सॉल्व करना है। तो a का तो हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, वो पुट कर लेते हैं, यानी 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इक्वल्स टू 440। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इस 8 से ये 440 कट जाएगा कितने टाइम्स में, 55 टाइम्स में। तो बच क्या गया मेरे पास, 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इक्वल्स टू 55। देखो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 55। 64 माइनस 55 इक्वल टू डी स्क्वायर, डी इक्वल टू √9। अब √9 से जब भी नंबर निकलता है दोनों होता है प्लस बी और माइनस बी। तो मेरा डी का 2 वैल्यू आ गया और ए का 1 वैल्यू आया। तब सॉल्व करते हैं एक एक करके। देयरफॉर 3 नंबर्स विल बी, 3 नंबर्स आर, पहले प्लस केस के लेके चलते हैं। क्या क्या था नंबर, 8 माइनस 3 और 8 प्लस 3। 8 माइनस 3 क्या आता मेरा, 5, 8 और 8 3 11। और एक पार्ट क्या होता जो माइनस होता, 8 माइनस ऑफ माइनस 3, 8 और फिर 8 प्लस माइनस 3। तो ये आता 8 प्लस 3, 8 माइनस 3, ये होता है 11, 8 और 5। तो देखो दोनों नंबर एक ही जैसा है, 5 8 11 बोले, 11 8 5। तो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर कुछ मेंशन होता है डिवाइड 24 इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 5 8 11 बोलते हैं। कोई डिसेंडिंग बोल रहा तो हम लोग क्या बोलते हैं, 11 8 5। कुछ नहीं बोला है तो दोनों को लिखेंगे। तो करना क्या है, एक निकालो और उसका उल्टा लिख दो, 11 8 5। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। Find 4 numbers in an AP whose sum is 28 and the sum of whose squares is 216। मतलब 4 नंबर हम लोग को ऐसे फाइंड करना है, इसका सम कितना दिया हो, 28 हो, उनके स्क्वायर्स का सम कितना होना चाहिए, 216 होना चाहिए। ठीक है, तो लेट द नंबर्स बी, 4 नंबर्स को हम लोग एज्यूम क्या करते थे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये एज्यूम किए थे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम कितना दिया हुआ है, 28 है, मतलब a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, ये 28 है, ये प्लस 3d माइनस 3d माइनस d प्लस d। 4a इक्वल्स टू 28, a इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, 7 आ गया, एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया। एक और चीज़ दिया हुआ है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 216। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर, ये सब किसके बराबर है, 216 के। चलो a का वैल्यू पुट करते हैं सब जगह। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होता, 7 होता, यहाँ पे भी a का वैल्यू 7, यहाँ पे भी a का वैल्यू 7 करते हैं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 7 जा 21, 21 2 जा 42d प्लस 49 प्लस डी स्क्वायर माइनस 14d प्लस 49 प्लस डी स्क्वायर प्लस 14d प्लस 49 प्लस 9d स्क्वायर प्लस 42d, और ये कितना है 216 है। 42d माइनस 42d कैंसिल, माइनस 14d प्लस 14d, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। देखो 49 कितने टाइम्स से, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, 49 इंटू 4, 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना हो गया 10d स्क्वायर, 10d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 11d स्क्वायर, 11d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर कितना हो गया 20d स्क्वायर, तो ये कितना है 216। तो 20d स्क्वायर इक्वल टू 216 माइनस 196, तो 20d स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ गया 20, डी स्क्वायर इक्वल टू ये कट के 1 आ गया, d इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ पे भी क्या आया 2 वैल्यू, क्योंकि रूट के अंदर से जब भी वैल्यू निकलता है वो क्या होता है प्लस माइनस 1, d इक्वल टू जब हम लोग ये √1 लिखते हैं तो d इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिखते हैं ना हम लोग ये, तो ये आ गया वैल्यू। अब आते हैं हम लोग नंबर्स के ऊपर, देयरफॉर नंबर्स आर, तो पहले एक बार प्लस लेते हैं 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 सॉरी 7 माइनस 1, 7 प्लस 1 और 7 प्लस 3, तो ये हो गया 4 6 8 10, और क्या होता 7 माइनस ऑफ माइनस 3, 7 माइनस ऑफ माइनस 1, 7 माइनस 1 क्योंकि प्लस था, और 7 प्लस माइनस 3, तो ये क्या होता है 7 प्लस 3 10, ये होता है 8, ये होता है 6 और ये होता है 4, तो 4 6 8 10, 10 8 6 4, ये भी क्या आ गया मेरा दूसरा नंबर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेरे जो अर्थमेटिक मीन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभार एग्जाम में, इसलिए ये जानना जरूरी था। यहाँ पे जो मेन था वो जो 3 टर्म्स हम लोग जो एज्यूम किया ना, जो 4 टर्म्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग को जब आगे सम ऑफ n टर्म्स पे करना होगा, 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है, 4 टर्म का सम, तो हम लोग ऐसे क्या कर लेंगे काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से जो अर्थमेटिक मीन तक का पार्ट था वो क्लियर हो गया, एक एक्स्ट्रा पार्ट था, बस कॉन्सेप्ट जाना था ताकि आगे हम लोग को दिक्कत ना आए सम ऑफ n टर्म्स में। कल हम लोग अपना सम ऑफ n टर्म्स पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस, पहले उस पर थ्योरी, ताकि समझ में आ जाए पूरे तरीके से कि कैसे वो फार्मूला डिराइव हुआ, कैसे उस फार्मूले को यूज़ करना डिफरेंट फॉर्म में, कब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वो सब हम लोग कल देखेंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।